अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 11 साउंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। इन अ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक नॉइज हैज़ इंटेंसिटी ऑफ 10 रेज टू पावर -5 वाट पर मीटर स्क्वेयर। फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। अब इधर उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक बिजी स्ट्रीट है, उसमें ट्रैफिक नॉइज़ की इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास 10 रेज टू पावर -5 है। फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। अब हमने जो इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो डेसिबल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेटा नोट कर लेते हैं। अब इंटेंसिटी की हमारे पास वैल्यू क्या थी? इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -5 वाट पर मीटर स्क्वेयर। और आई नॉट की वैल्यू एज यूजुअल हमें पता है, बुक में गिवन है, इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वेयर। अब इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है हमने डेसिबल में। तो फॉर्मूला है इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डी बी इक्वल्स टू 10 लॉग। अब इंटेंसिटी लेवल चूँकि हमने फाइंड करना है तो हम यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। इक्वल्स टू 10 लॉग वैसे ही आ जाएगा आई ओवर आई नॉट। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 10 रेज टू पावर -5 ओवर आई नॉट की वैल्यू हमारे पास है 10 रेज टू पावर -12 डी बी इक्वल्स टू। अब हमने क्या करना है कि जब बेसिस सेम होती है तो ये 12 ऊपर यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 10 लॉग 10 -5 प्लस 12 डी बी 10 लॉग। अब -5 प्लस 12 माइनस प्लस माइनस इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 लॉग 7 डी बी 10 रेज़ टू पावर 7 डी बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 10 को कॉमन 10 को हम कॉमन ले लेंगे। 10 7 लॉग ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लॉग ए की पावर है n इक्वल्स टू। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि n जो है वो शुरू में आ जाएगा और लॉग ए वैसे ही रहेगा। वही हम यहाँ पे करेंगे। 10 7 जो उसकी पावर में था वो शुरू में आ जाएगा और ये लॉग 10 रह जाएगा और इसके आगे डी भी 10 मल्टीप्लाई बाय 7। अब लॉग 10 की पावर 1 है, आप लोग कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं डी बी। अब 7 को सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 1 से 7 होगा। अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा इन डेसिबल 70 डी बी। तो हमारे इंटेंसिटी लेवल क्या है? 70 डी बी। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो मॉस्किटो बजिंग हैज़ इंटेंसिटी लेवल ऑफ 40 डी बी। अब इसमें मॉस्किटो की बजिंग की इंटेंसिटी लेवल जो है वो 40 डेसिबल। अब इसमें हमें डेसिबल में, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में डेसिबल में फाइंड करनी थी, इसमें हमें डेसिबल में दी हुई है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ दिस बजिंग साउंड। तो हमने इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इंटेंसिटी लेवल हमारे पास इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है? 40 dB। और हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है और इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यह हाई वाली है और आई नॉट जो लो वाली इंटेंसिटी हम आई नॉट को कहते हैं। आई नॉट इक्वल्स टू उसकी वैल्यू क्या होती है? 10 रेज़ टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वेयर। अब वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था वही इसमें करेंगे। इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डी बी। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। 40 डी बी इक्वल्स टू 10 लॉग आई ओवर, अब आई नॉट के हमारे पास वैल्यू क्या थी? 10 रेज़ टू पावर -12 और ये 40 डी बी इंटेंसिटी लेवल हमारे पास था और आगे डी बी। अब 10 को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। 40 ओवर 10 डी बी इक्वल्स टू लॉग आई ओवर अब आई नॉट की वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -12 डी बी। अब लॉग की प्रॉपर्टी लॉग 10 इक्वल होता है हमारे पास लॉग 1 के। ये पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह हुआ था। अब हम यहाँ पे 10 को जब हम इस तरफ मूव कर लेते हैं तो यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी। लॉग ए बाई बी अगर होगा इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा जाएगा। 40 डी बी बाई 10 इक्वल्स टू, अब लॉग आई जो यहाँ पे ऊपर था यहाँ के इधर साथ माइनस हो जाएगा। लॉग आई माइनस लॉग 10 रेज़ टू पावर -12 डी बी। अब 10 1 से 10 एंड 10 4 से 40 डी बी से कट जाएगा। बाकी हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। लॉग आई माइनस, अब इसको कॉमन ले लेंगे इसमें माइनस। अब ये क्या किया हमने कि ये पावर जो है वो हम शुरू में ले आएंगे तो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा। -12 लॉग 10 वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ये जो 4 था ये यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू लॉग आई प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +12 लॉग 10 इक्वल्स टू लॉग आई प्लस, अब लॉग 10 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही हमारे पास आएगा। अब लॉग आई प्लस 12
तो हम इधर इसको लेके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा था तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो 4 - 12 इक्वल्स टू log i। अब 4 को माइनस करेंगे 12 में से तो हमारे पास -8, बड़ी वाली को साइन माइनस साथ ही लगेगा, -8 इक्वल्स टू log i। अब हम एंटी लॉग लेंगे, टेक एंटी लॉग बोथ हैंड साइड। हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इधर से लॉग से कट गया और यहाँ पे एंटी लॉग -8। अब आप कैलकुलेटर में अगर एंटी शिफ्ट दबा के लॉग को दबाएंगे तो हम एंटी लॉग -8 लिखेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा I इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है। चले मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो थर्ड न्यूमेरिकल है व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। अब ये सारा सिर्फ समझने वाला सवाल है, ये सॉल्व करना इसमें कुछ भी नहीं है कि अब हमने इसमें इंटेंसिटी लेवल बताने हैं अपने कानों की सुनने की, कि हमारा लीस्ट का मतलब हम कहाँ से सुनना शुरू करते हैं, मतलब इंटेंसिटी क्या होती है उसकी, और ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे जाके हमारे कान में पेन होना शुरू हो जाता है। तो सॉल्यूशन है इसमें, द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स ऑडियोएबल साउंड्स गोज फ्रॉम 0 dB। अब हमारे जो कानों के सुनने की सलाहियत है वो शुरू 0 डेसिबल थ्रेशोल्ड की, तो टू 120 dB पेन थ्रेशोल्ड, जो हमारा पेन थ्रेशोल्ड जहाँ पे हमें पेन स्टार्ट हो जाता है कान में, तो वो होता है 120 dB। इज इट क्लियर? बस जस्ट ये इतना सही है और इसमें और इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं, हमने सॉल्व वगैरह कुछ भी नहीं करना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1480 and wavelength is 70 centimeter. Find the frequency of sound waves. अब इसमें लिखा बोला हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर। अब स्पीड साउंड वेव्स की जो स्पीड है वो पानी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास 1480 है। तो इफ़ देयर वेव लेंथ, अब उसकी वेव लेंथ जो है वो 70 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज साउंड वेव्स। तो अब स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास कितनी थी? 1480। और अब वेव लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास क्या था? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर, अब इसको हमने मीटर में लेना है, तो इक्वल्स टू 70/100। 7 को 100 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू 0.7 मीटर आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, V इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब जब हम लैम्डा को इस तरफ ले आएंगे तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास स्पीड की जो वैल्यू है वो 1480 है और लैम्डा 0.7 है, इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2114.2 हर्ट्ज़। एच जेड को हम हर्ट्ज़ को एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू क्या है? 2114.2। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर की तरफ मूव। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारे पास है व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हवा में, इन एयर हवा में। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 मीटर पर सेकेंड है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? तो डाटा नोट करते हैं। अब स्पीड ऑफ साउंड VT, टेम्परेचर में हमने पता लगाना है, तो यहाँ पे हम VT, यहाँ पे छोटा सा T भी डाल दूंगी। VT इक्वल्स टू वो हमने फाइंड करना है। तो अब टेम्परेचर नोट करते हैं T2। इसको मैं T2 क्यों कह रही हूँ मैं आगे जाके बताऊंगी। T2 इक्वल्स टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स, अब ये सेंटीग्रेड से इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 15 लिखेंगे यहाँ पे प्लस 273। सिंपल है कि 273 ऐड करना होगा अगर हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है। 15 + 273 इक्वल्स टू 288 केल्विन। अब T इक्वल्स टू T2 - T1। अब जो हमारे पास T2 है और ये जो T1 हमारे पास पहले से था, तो वह हम फार्मूला लगाएंगे। T इक्वल्स टू T2 - T1 इक्वल्स टू 288। ये T2 की वैल्यू डालेंगे 288 और T1 हमारे पास क्या है 273, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 0 डिग्री है सेंटीग्रेड है, ये टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे क्या है T1 क्या है। अब ये देखें, अब मैंने इसको T1 का नाम क्यों दिया था, क्योंकि ये 0 थी और ये कम थी और ये ज़्यादा थी। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को भी अगर हम यही काम इसके साथ करें, 0 में 273 प्लस भी करें तो हमारे पास 273 ही आएगा, तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा।
तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 288 माइनस 273 इक्वल्स टू, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों में फ़र्क कितना आया है 15K, ठीक है 15 केल्विन। अब VO, अब जो स्पीड है कम, अब इसमें जो कम स्पीड है मतलब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो मैंने V के साथ 0 डाला है इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 हमारे पास स्पीड है, तो V नॉट इक्वल्स टू 332। अब बुक में हमारे पास फॉर्मूला गिवन है VT इक्वल्स टू V नॉट प्लस 0.61T। अब सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो VT एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू V नॉट की वैल्यू है 332 प्लस 0.61 और T हमारे पास क्या है 15। अब VT इक्वल्स टू 332 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9.15 आएगा। इन दोनों को सिंपल आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास VT इक्वल्स टू 341.5 ms मीटर पर स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 है, फाइंड द रेंज ऑफ वेव लेंथ्स ऑफ ऑडिबल साउंड्स if the minimum frequency is 20 hertz and maximum frequency is 20 के hertz। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द रेंज, हमने रेंज फाइंड करनी है वेव लेंथ की, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। अब रेंज क्या होती है, रेंज हमारे पास होती है कि किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, तो हमने उसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की वेवलेंथ की मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। तो नोट करते हैं लैम्डा मिनिमम। अब चूँकि हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और लैम्डा मैक्सिमम, ये भी हमने फाइंड करना है। अब एफ मिनिमम, अब फ्रीक्वेंसी भी हम मिनिमम वाली अगर हम यूज़ कर रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी, अब ये देखिए हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इक्वल्स टू 20 किलो हर्ट्ज इक्वल्स टू, अब हमने इसको किलो से हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए हम 1K हर्ट्ज जो हमारे पास वो 1000 के इक्वल होता है, तो इसीलिए हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ इक्वल्स टू 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा हमारे पास। अब सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे V इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब हमने लैम्डा फाइंड करना है चूँकि, तो हम f को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, v डिवाइडेड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड होगा, v डिवाइडेड बाय f इक्वल्स टू लैम्डा। अब हमने क्या करना है, अगर हमने लैम्डा, पहले हम लैम्डा मिनिमम फाइंड कर लेते हैं इक्वल्स टू v बाय f मिनिमम। अब मिनिमम लैम्डा फाइंड करना है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे हम, और तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। लैम्डा मिनिमम 332, ये हमारे पास स्पीड थी, ये v जो है ना ये स्पीड इसकी वो होती है कांस्टेंट होती है, ये हर सवाल में आपको ये आती होनी चाहिए कि v की स्पीड होती है 332 और f फ्रीक्वेंसी मिनिमम हमारे पास क्या थी 20। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा मिनिमम हमारे पास क्या आ जाएगा 16 के तौर पे लिखा भी हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 332 मीटर पर सेकेंड। अब हम आगे लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करते हैं तो इक्वल्स टू v बाय फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास मैक्सिमम वाली यूज़ होगी। लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, v हमारे पास क्या है 332 और f मैक्सिमम हमारे पास क्या थी 20,000। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा 0.017, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म थंडर साउंड इज हियर्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम ग्राउंड। वो कहता है कि जब बिजली गरजती है तो उस गरज की जो साउंड है वो हमें सुनाई देती है 3 सेकेंड्स के बाद। अच्छा, जब लाइटनिंग फ्लैश जो होती है उसके 3 सेकेंड्स के बाद हमें सुनाई देती है, ये इसकी आवाज़ सुनाई देती है, थंडरस्टॉर्म मतलब बिजली के कड़कने की आवाज़ हमें सुनाई देती है कि 3 सेकेंड्स के बाद जब वो लाइट नज़र आ जाती है हमें, तो उसके भी 3 सेकेंड्स के बाद हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम ग्राउंड। तो वो नीचे से जहाँ पे हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है वहाँ से क्लाउड्स तक का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डेटा नोट करते हैं, v इक्वल्स टू 340। अब v हमारे पास क्या है, स्पीड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। अब टाइम क्या हमारे पास इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, ये हमें गिवन हुआ है। अब जो है डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, s इक्वल्स टू वी टी
वी की हमारे पास क्या वैल्यू है 340 और जो टाइम गिवन है हमारे पास वो क्या है 3, तो 120 इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ हम करते हैं मूव ऑन। तो क्या है सोनार साउंड, सोनार मीन्स के ये एक शॉर्ट फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सिस्टम की। सेंड्स अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स टूवर्ड्स सी बेड, इट इज़ रिसीव्ड। वो कहते हैं कि इस ये ना एक रेज सिग्नल्स सेंड करता है सी बेड, मतलब सी के तह तक एक सिग्नल सेंड करता है और इट इज़ रिसीव्ड बैक आफ्टर 5.3 सेकेंड्स, कि मतलब वो जाके और फिर वापस आने तक का उसका जो टाइम है वो 5.3 है। मतलब वो जैसे यहाँ से खड़ा होकर छोड़ता है उन सिग्नल्स को, तो वो सी बेड के नीचे, मतलब सी के नीचे तक जाके उसकी तह तक, तो वहाँ से फ्लैश होकर वापस आता है, तो वो हमारे पास क्या है 5.3 सेकेंड जब वो टाइम रोकता है तो क्या था 5.3 सेकेंड। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1550 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी बेड। वो कहते हैं अगर जो स्पीड ऑफ साउंड है सी वाटर के अंदर वो ये है हमारे पास 1550 मीटर पर सेकेंड, तो फिर उसकी डेप्थ क्या है सी बेड की। तो टी हमारे पास डाटा नोट करते हैं, टी हमारे पास क्या है 5.3 सेकेंड। अच्छा ये दोनों साइड्स का टाइम है कि जाने का भी और उसके जाके वहाँ से टच होकर वापस आने तक का टाइम हमारे पास है 5.3 सेकेंड। अब स्पीड हमारे पास क्या है 1550 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड हमने क्या करना है, डेप्थ फाइंड करनी है, डिस्टेंस उसका फाइंड करना है। तो एस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल फार्मूला डालेंगे एस इक्वल्स टू वी टी, वैल्यूज पुट करेंगे एस इक्वल्स टू वी की वैल्यू हमारे पास 1550 है और टी की वैल्यू हमारे पास 5.3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमारा टोटल आंसर नहीं है, क्योंकि हमने ये जो टाइम यूज़ किया था ना उसके जाके और आने तक का, लेकिन जो डेप्थ हमसे मांगी गई थी वो सिर्फ एक साइड की, कि मतलब जाती है तो कितनी डेप्थ थी उसकी। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये डबल साइडेड था तो हम इसको 2 से, मीन्स के अब ये दो तरफ की जाने की भी और आने की भी, ये दोनों की थी ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8215, ये जो हमारे पास आंसर मीटर में आया था बाय 2। अब ये डेप्थ लिखेंगे हम यहाँ पे बाय, अब इनको जब डिवाइड करेंगे हमारे पास जो डेप्थ हमारे पास क्या आ जाएगी 4107.5 मीटर। तो ये आपके पास रियल आंसर होगा, ना कि ये यहाँ पे न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमने टाइम अगर हम सिंगल वाला इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आंसर फ़ौरन से वही निकलेगा। लेकिन अगर हम इस तरह से करते हैं ना, इस तरह से करेंगे तो ये हमारा न्यूमेरिकल फुल सही वाला न्यूमेरिकल होगा। तो हमारे पास आंसर क्या है 4107.5। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको फिर भी न्यूमेरिकल्स में कुछ समझ नहीं आता है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगी। मैं आपके कमेंट्स को देखूंगी भी और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करूंगी। अगर और किसी चीज़ का आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको वो भी सेंड करूंगी, किसी और बुक का अगर सोल्यूशन चाहिए तो आपको वो भी मैं अवेल करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।